नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता। चलिए आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से अगर हम एफडी में निवेश करके चलते हैं या आरडी में निवेश करके चलते हैं या हमारे अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके चल रहे हैं, जो हमें पैसों की जरूरत पड़ने वाली है 20 साल बाद बेसिकली। तो क्या हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे? आपने कभी सोचा कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम बेसिकली? 20 साल बाद के लिए हम सही जगह निवेश करके चल रहे हैं, जो हमें पैसा 20 साल बाद जरूरत पड़ने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊँ, देखो यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स में होता है, इन एसेट्स में होता क्या है, बेसिकली आपको एक गारंटेड रिटर्न तो मिलता है। हाँ कि पीएफ में आप निवेश करके चल रहे हो तो एक 7-8% का गारंटेड आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको बताऊं गारंटेड कुछ नहीं होता बेसिकली, क्योंकि हर 3 महीने में क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। और इंडिया वैसे भी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इंडिया में इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली कम होंगे आने वाले टाइम में है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि आपको अपने बच्चे की भविष्य के लिए आपको गोल अचीव करना है, बच्चे के भविष्य हायर एजुकेशन के लिए पैसा आपको जोड़ना है, तो आपको सही जगह निवेश करके चलना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा ऑप्शन आता है, बेसिकली सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाइए, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करके चलिए, क्योंकि 44 साल का डाटा है, पिछला डाटा है, सेंसेक्स ने 13-14% का कैगर रिटर्न दिया है, 13-14% से ग्रो करा है पैसा। तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो कर रही है, जो नॉमिनल जीडीपी है इंडिया की बेसिकली 13, जब अगर वो 13% से ग्रो कर रहा है इंडिया हमारा, तो हमारा पैसा भी 13-14% से ग्रो करना चाहिए। और हमें भी 13-14% से अपने पैसों को ग्रो करवाना है, तभी तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, अपने बच्चे की एजुकेशन को पूरा कर पाएंगे, उसके हायर एजुकेशन के लिए हमारा गोल अचीव हो पाएगा, तभी वो अपने सपने पूरा कर पाएगा। हम कल को उसे ये ना बोले कि हम अपना पैसा सेव करना, हम अपना पैसे को सिक्योर करना चाहते थे, हम सेफ्टी चाहते थे, हम गारंटेड रिटर्न चाहते थे, इसीलिए हमने पीएफ में निवेश करा, हमने सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करा। हम फिर उसे उसे उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसे वो एजुकेशन नहीं मिल पाएगी जो वो लेना चाहती थी बेसिकली, या लेने चाहता था है। तो यही आपको सोचना पड़ेगा, आपको कहाँ निवेश करना है, आपको कैसे निवेश करना है। बाकी पैसा आपका है, आपका भविष्य है। नमस्कार।